एपिसोड में 63 की स्टार्टिंग होती है और क्या के पीछे शुइमो आकर उसकी आंखें बंद करती हुई कहते है, बेवकूफ, अगर तुम ये नहीं देखना चाहती तो तुम मत देखो। और फिर क्या उसका हाथ हटाती हुई उससे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर शुइमो कहता है, तुमने उसको उसके घर से बाहर निकाल दिया और फिर उसके पीछे तुम उससे बॉस से मिलने चली आई और अब तुम बेरहमी से उससे पूछताछ कर रही हो। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और पेट पकड़ती हुई कहता है, हंस हंस के मेरा पेट दुखने लगा। और उसे इस तरह देख के आओ बीच गुस्से से चिल्लाती हुई उससे कहती है, क्या तुम इस तरह का बर्ताव करना बंद कर सकते हो जैसे कि मैं कोई हार्ट ब्रेकर हूँ। और फिर शुइमो उसकी क्लोज होती हुई कहता है, मैं कई दिनों से तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था लेकिन तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तब फिर क्या उसे रोकती हुई कहती है, दूर रहो। और शुइमो कहता है, ठीक है, मैं तुमसे दूरी बनाए रखूंगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ। और फिर क्या सीरियस होती हुई कहती है, शुइमो, ये मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते और इसीलिए तुम इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। और उसकी बातें सुन वो सरप्राइज हो जाता है और आगे वो कहती है, लेकिन अगर तुम्हें पता होता कि मैंने इतने सालों में किस तरह काम किया तो तुम ये अच्छी तरह से समझ पाते कि मैं व्यक्तियों से कोई भी उम्मीद नहीं रखती। और तभी उसके पीछे येंशन आ जाता है और उसकी ये बातें सुन वो नाराज होता है। रानिया उसे इस तरह देखो से कहती है, येंशन, तुम्हें क्या हो गया और क्या मैंने अभी अभी तुम्हें काफी ज्यादा डरा दिया है क्या। और फिर येंशन क्याओ की तरफ देखता है लेकिन क्याओ अपना मुंह फेर लेती है और वहीं शुइमो उन दोनों को इस तरह देख रहा होता है। और वहीं आन्या भी जलन के मारे अपनी उंगलियां चबाने लगती है। तभी येंशन का फोन रिंग होने लगता है और कॉल उठाती हुई कहता है, वो भाई क्या हुआ। तब वो उससे कहता है, मैनेजर वांग को तुरंत आपसे कुछ बात करनी है और ये बात डिजाइन के बारे में है। तो फिर वो उससे कहता है, ठीक है। और फिर वो क्या उसे कहता है, मिस कियाओ के इस चोरी के बारे में हम बात करने के लिए कंपनी साथ में चल सकते हैं क्या। तब वो कहती है, हाँ ठीक है। और फिर शिफ्ट तर वो तीनों कंपनी पहुंचते हैं जहां पर एक व्यक्ति येंशन से कह रहा होता है, प्रेसिडेंट, डिजाइन ड्राफ्ट इशू करने की जिम्मेदारी मेरी है और प्रोजेक्ट चेन भाई बहुत ही ज्यादा अर्जेंट था और इसीलिए उस दोपहर को मैंने जल्दी से ड्राफ्ट बनाने के लिए गया था और रानिया वहाँ पर नहीं थी। और जब मैंने देखा टेबल पर एक ड्राफ्ट पड़ा हुआ था और मुझे लगा कि उस ड्राफ्ट को अभी अभी तैयार किया गया है। और हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि इसे बिना परमिशन के लिया गया। और फिर रानिया ने बाद में मुझसे कहा कि उसने इस डिजाइन को सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए लिया था लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, मैंने इसे पहले ही सबमिट कर चुका था। और उसकी ये सब बातें सुन कियाओ गुस्सा होने लगती है। तभी आनिया उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है, कियाओ, मुझे माफ करना और मुझे तुम्हारा पिछला डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आया था और इसीलिए मैं उस डिजाइन को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहती थी और मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये सब ऐसा हो जाएगा। और जब तुमने आज मुझसे पूछा तो मैं तुमको ये सब बात समझाना चाहती थी लेकिन जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मैं फिर से डर गई। और फिर वो जोर जोर से रोती हुई कहती है, कियाओ, इस सब के लिए मुझे माफ करना और मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा है तो तुम मुझ पर गुस्सा निकाल सकती हो। फिर वो व्यक्ति माफी मांगती हुई कहता है, मिस कियाओ, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। और फिर कियाओ खड़ी होती हुई कहती है, आनिया शांत हो जाओ। फिर आनिया आगे हाथ पकड़ती हुई उससे कहती है, कियाओ, क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो? अगर हाँ तो फिर तुम मुझे मार सकती हो। और फिर येंशन उसका हाथ पकड़ती हुई कहते है, आनिया, बस बहुत हो गया। और उसे ऐसा करता देख कियाओ भी हैरान होती हुई मन में कहती है। और फिर तभी वहाँ पर शुइमो एंटर होती हुई कहता है, ये किस तरह का शोर है? इस तरह की आवाज से मेरे कान फट जाएंगे। वो तीनों लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और शुइमो आगे उससे कहता है, वैसे तुम्हारे पर्सनल मामलों में मेरा दखल देना सही तो नहीं रहेगा लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक ब्लैकमेल का मामला है। और उसकी ये बातें सुन आनिया हिचकिचाती हुई कहती है, शुइमो, तुम ये क्या कह रहे हो? और फिर शुइमो उसके एकदम क्लोज चले जाता है और उसको खुद के क्लोज आता देख वो थोड़ी ब्लश करने लगती है। और शुइमो उससे कहता है, माफ करना लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने उसे चोट पहुंचाई है। और शुइमो को कियाओ का हाथ पकड़ता है देख वहीं येंशन को थोड़ी चिंता होने लगती है। और फिर आगे क्या उससे कहती है, मिस्टर येंशन, चलिए इस मामले को हम यहीं पर रफा दफा करते हैं लेकिन पब्लिक में मेरी इमेज को चोट ना पहुंचे इसके लिए मुझे मुआवजा और पब्लिकली एक माफी चाहिए। और फिर येंशन कहता है, मुआवजा और माफी जरूरी है, मैं सबको सब कुछ समझाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और आपसे तुमको नौकरी पर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। और वहीं वो व्यक्ति येंशन को इस तरह देख काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर क्या वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है, ठीक है, तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना वादा निभाओगे।
और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।